स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में सभी विद्यार्थी का फिर से स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैंने बताया था कि मेरा जो अगला लेक्चर आएगा वो अध्याय 2 का आएगा। अध्याय 2 में हम लोग बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये परीक्षा में लगभग 7 से 8 नंबर का आता है। ये परीक्षा में लगभग 7 से 8 नंबर का आता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या। त्रिकोणमितीय फलन हम लोग क्लास 10 और 11 में पढ़े थे। जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ये सभी जो फलन है यह त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो प्रतिलोम मतलब होता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो जितना हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे उसके अब हम उल्टा पढ़ेंगे। जैसे साइन एक्स का प्रतिलोम साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स का प्रतिलोम कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हम लोग आगे बात को रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि y बराबर साइन इनवर्स x, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर साइन y लिख सकते हैं। तो x बराबर साइन y लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा जो x का मान होगा वो -1 प्लस 1 के बीच और बराबर होगा। जो x का मान होगा -1 प्लस 1 के बीच और बराबर होगा। और y का मान जो होगा -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि x को कहते क्या हैं। तो x को हम लोग प्रांत बोलते हैं या डोमेन बोलते हैं। और y को क्या कहते हैं? तो y को परिसर कहते हैं, मतलब रेंज कहते हैं, रेंज। अब चलिए हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2 क्या है? यदि y बराबर कॉस इनवर्स x, तो x बराबर कॉस y होगा। तो x बराबर क्या होगा? कॉस y होगा, जिसमें x के जो मान होंगे वो -1 प्लस 1 के बीच और बराबर होंगे। x के मान क्या होंगे? -1 प्लस 1 के बीच और बराबर होंगे। और y के जो मान होगा वो 0 से पाई के बीच और बराबर होगा, जिसमें x को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। और y को हम लोग क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में यदि y बराबर tan इनवर्स x हो, तो x बराबर क्या होगा? tan y। x बराबर क्या होगा? tan y। इसमें x के जो मान होंगे वो -∞ से +∞ के बीच होगा। गल से बराबर लग गया है, वहाँ बराबर नहीं होगा। और इसमें y के जो मान होंगे -π/2 से +π/2 के बीच होगा, जिसमें x को क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। y को क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। यदि y बराबर कॉट इनवर्स x, यदि y बराबर कॉट इनवर्स x, तो x बराबर कॉट y। तो x बराबर क्या होगा? कॉट y होगा। और x के मान -∞ से +∞ के बीच होगा। और y के मान 0 से पाई के बीच होगा। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। यदि y बराबर सेक इनवर्स x, यदि y बराबर सेक इनवर्स x, तो x बराबर सेक y। तो x बराबर सेक y। इसमें x के जो मान होंगे या तो -1 होगा या तो उससे छोटा होगा, और या तो 1 होगा या तो उससे बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, x का जो मान लेना है वो क्या लेना है? -1 उससे छोटा, और +1 और उससे बड़ा। और y का जो मान लेना है वो 0 से पाई के बीच और बराबर लेना है, लेकिन उसमें π/2 को नहीं लेना है। ध्यान दीजिए कि y का जो मान लेना है, जो y का मान होगा वो 0 होगा, पाई होगा और उसके बीच और बराबर होगा,
लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 6, यदि y बराबर कॉसेक इन्वर्स x, यदि y बराबर कॉसेक इन्वर्स x तो x बराबर कॉसेक y, तो x बराबर कॉसेक y। इसमें भी जो x के मान आएंगे या तो -1 होगा या तो उससे छोटा होगा, और या तो +1 होगा या तो उससे बड़ा होगा। अगला है कि इसमें y के जो मान आएंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होगा, लेकिन उसमें 0 नहीं होगा। x को क्या कहते हैं तो प्रांत बोलते हैं, y को क्या कहते हैं तो परिसर कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, इसको ध्यान दीजिएगा कि x का जो मान है वो आपका साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x दोनों का जो है सेम है, टैन इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स दोनों का सेम है, और सेक इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स दोनों का सेम है। मतलब प्रांत जो है आपका जो है प्रांत साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स का सेम होगा, टैन इन्वर्स कॉट इन्वर्स का सेम होगा, सेक इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स का सेम होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन परिसर जो है आपस में देखिए साइन इन्वर्स कॉस जो भी है सब का सब आपका जो है बदला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको याद आप लोग कैसे रखिएगा परिसर को। तो ध्यान दीजिए, जो साइन इन्वर्स x का परिसर होगा वही टैन इन्वर्स x का परिसर होगा, और वही कोसेक इन्वर्स x का परिसर होगा। लेकिन ध्यान देना है कि साइन इन्वर्स वाला में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, माने y का जो मान होगा -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर होगा, और टैन इन्वर्स में बराबर नहीं होगा। कोसेक इन्वर्स में बराबर होगा तो उसमें 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट है कॉस इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x और सेक इन्वर्स x। ये तीनों का जो है परिसर जो है एक ही जैसा होता है, ये तीनों का परिसर एक ही जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉस इन्वर्स x में 0 से पाई के बीच और बराबर है, लेकिन कॉट इन्वर्स में बराबर नहीं है। सेक इन्वर्स में बराबर है तो उसमें π/2 नहीं है। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इस पर देखिए 2 एग्जाम्पल रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि साइन इन्वर्स x बराबर y, यदि साइन इन्वर्स x बराबर y तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभी फार्मूला नंबर हम 1 देखे हैं, थ्योरी नंबर हम 1 अभी देखे कि y बराबर साइन इन्वर्स x है, तो y के जो मान होंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जी, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, यदि सेक इन्वर्स x बराबर y, यदि सेक इन्वर्स x बराबर y, तो इसमें जो y के मान आएंगे वो क्या आएंगे आपको पता है कि इससे पहले आपको बताए हैं कि जो इसमें y का मान आएंगे वो 0 से पाई के बीच और बराबर आएंगे, लेकिन उसमें π/2 नहीं आएगा।